भोपाल में आदिवासी इंडिजीनियस धर्म समन्वय समिति मध्य प्रदेश इकाई की एक दिवसीय प्रादेशिक बैठक हुई संपन्न। वहीं हमने भारतीय ट्राइबल पार्टी के NR भूआर्या से इस संबंध में बात की तो उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजीनियस धर्म समन्वय समिति के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जो अंग है इस देश के मूल निवासियों का, उसमें से जो संवैधानिक जो अधिकार जो था उसको एक तरीके से विलोपित करने का प्रयास किया गया है, जिससे आदिवासी समाज की पहचान जो है ख़त्म होने जा रही है। उसी पर हम अपने पूरे देश के समाज के लोगों को और पूरे प्रदेश के अन्य जनजाति समाज के लोगों को हमने बुला करके उनको एहसास कराया कि जब तक कि हमारा जो राष्ट्रीय जनगणना परिपत्र रजिस्ट्रार में जो अंग्रेज़ों के ज़माने से, जब देश पर आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों का इस देश के अंदर में राज था, तो 1871 से लेकर के 1951 तक हमारा बराबर जनगणना परिपत्र में आदिवासियों का नाम आया है। क्योंकि आज के तारीख में 1961 के बाद में जो चीज़ विलोपित होने से ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि राज्य सरकार को जितने भी प्रदेश के अंदर में जो आदिवासी निवासरत हैं उनके मंत्री विधायक भी बने हैं, और वहाँ की राज्य सरकार ने से बिना परमिशन लिए केंद्र की सरकार ने उसको विलोपित करने का प्रयास किया है। तो ये असंवैधानिक हमारे साथ में बहुत बड़ा मतलब काला धब्बा मजाक होने जा रही है। उसको हम लोग समाज के बीच में तैयारी के लिए कि आने वाले समय में जब भी जनगणना होता है तो हम केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे कि वो हमारी पहचान को वापस दिलाएं। ये इसीलिए हम लोगों ने आज का कार्यक्रम यहाँ पे रखवाया। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं वैसे रहने वाला तो छत्तीसगढ़ का हूँ और अभी मैं मध्य प्रदेश में लगभग 40 साल से मैं यहाँ निवासरत हूँ। आपको क्या परेशानी है मध्य प्रदेश के अंदर जो आज आप लोगों ने इतना? मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के हमें परेशानी नहीं है। परेशान वो लोग हो रहे हैं जो हमारी संस्कृति से वो खुश नहीं है, हमें अपने हिसाब से रहने देना नहीं चाहते। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे रहन सहन, हमारे प्रकृतिवाद से जिन लोगों को नुकसान है उनको नुकसान ही हो रहा है। वो घबरा रहे हैं, घबरा हम नहीं रहे हैं। हम तो अपने आप में अभी कुछ भी नहीं किया, हम तो संगठित हैं, हम तो घर में हैं, बैठे हैं, अपने तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं, मस्त से जंगलों में रह रहे हैं। तो इनको क्या परेशानी हो रही है हमारे साथ छेड़खानी करने का? नहीं करना चाहिए। सरकार चला रहे, प्रजातंत्र है, आप चलाइए, क्योंकि हम तो इस देश के ऑनर लोग हैं, मालिक लोग हैं, और हमसे आप मजाक करोगे तो फिर वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम भी इस देश के अंदर में, ये देश ही हमारा है। किस तरीके की परेशानी आ रही है आज आपके समाज के लिए? आदिवासी समाज को कई प्रकार की परेशानी आ रही है। संवैधानिक जो अधिकार है, जो शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो नौकरी का अधिकार हो, रोजगार की बात हो, चाहे वो मतलब कहना चाहिए कि आज अन्य जितने भी जो संवैधानिक अधिकार है वो सब का सब अब मारा जा रहा है, ख़त्म करने जा रहा है कि वो पढ़ लिख ना पाए, रोजगार ना मिल पाए, वो जंगल में अपना लंगोटी लगा करके कंदमूल खाते रहें, ऐसी उनकी अवधारणा है। लेकिन हम भी पढ़ लिख गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप घी लगा करके रोटी खाते हैं तो हम सूखा रोटी खाते हैं, लेकिन हम भी रोटी खाते हैं। हमारे लोगों के पास भी दिमाग है। अब हम वैसे चुप नहीं बैठना चाहते हैं। हमारा अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार हमको वापस चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, लेकिन आदिवासियों को जो पढ़ लिख करके लंगोटी से धोती पहनना देखना नहीं चाहते। ये है विकास उनका। उनके ही राज्य मंत्री जो थे यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि मैं आदिवासियों का विकास चाहता हूँ, लेकिन कैसा? मैं लंगोटी से धोती पहनते हुए देखना नहीं चाहता। ये उनका सबका साथ सबका विकास है। उनका करनी और कथनी दोनों में अंतर है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग है, वो हम सब समझ रहे हैं। मैं ही नहीं, पूरा देश का, इस देश का मालिक आदिवासी समाज, चाहे वो पश्चिमोत्तर से हो, चाहे वो पूर्वोत्तर का हो, सारे के सारे लोग समझ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा अधिकार, हम बराबरी के अधिकार हम लेकर के ही रहेंगे, क्योंकि हम भी इंसान हैं। जनगणना 2011 का आपने हवाला दिया जी। जो 2021 में यदि जनगणना होती है, हाँ, तो आप उसमें क्या मांग उठाना चाहते हैं? देखिए, पहले जो जनगणना होती थी वो जातिगत जनगणना होती थी। 1871 से लेकर के जो अंग्रेज़ों के ज़माने सर 1951 तक जातिगत जनगणना होती थी। लेकिन आज की तारीख में जब हमने जनगणना परिपत्र को निकलवाया तो उसमें कहीं भी सेंसस ने कॉलम कोड की मतलब उसमें व्याख्या नहीं किया है।
कलम 13 के अंदर में जो 34 तक का जो उसमें पूरा उसमें 1 से लेकर के दिया हुआ है, उसमें 13वें नंबर पर एक ऐसा दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अदर दिया हुआ है। तो अनुसूचित जाति के लिए 1 नंबर का दिया हुआ है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 नंबर का दिया हुआ है, लेकिन उसमें ऐसा जाति सूचक नहीं दिया हुआ है। उसमें तमाम सारी जो चीज़ जो दे रहे हैं वो टोटल आर्थिक जनगणना हो रही है उसमें, कि आप कितना पढ़े हैं, आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपके पास में गाड़ी है तो कार है, तो साइकिल है, तो मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, उसकी गणना हो रही है। अगर मकान है तो कच्चा है तो मिट्टी का है, या पक्का है तो ईंटे का है कि सीमेंट का है, आप कैसे हैं, वो उस तरीके की जनगणना की जा रही है। उससे हमें नहीं लगता है कि देश की सरकार की नियत आदिवासियों के प्रति वो सही हो। यदि आर्थिक जनगणना हो रही तो इसमें क्या कहाँ गलत है? आर्थिक जनगणना से बिल्कुल गलत है। आर्थिक जनगणना ये है कि जो आज की तारीख में जो हमारा समाज है, आदिवासी समाज है, उसकी ज़मीनें छीनी जा रही है, वो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत पजल हो चुका है। उसको बराबरी के दृष्टिकोण से आज जो वन अधिकार 2006 के अंदर में जो प्राप्त हुआ इस देश के मूल निवासियों को, 15 करोड़ आदिवासियों को, 13 करोड़ आदिवासियों को वन अधिकार अधिनियम जब प्राप्त हुआ तो केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रस्ताव पारित करके जो राज्यपाल से जो नोटिफिकेशन जारी करवा करके जो नियम कानून के तहत उनको जो जंगलों में 50 साल से भी ज़्यादा 100 साल तक जो रह रहे हैं उन तमाम सारे लोगों को उस ज़मीन का मालिकाना अधिकार देना चाहिए। ये वन अधिकार अधिनियम, पारंपरिक वन अधिकार अधिनियम ये बात को कहता है। लेकिन सरकार ने आज तक 2006 से लेकर के 2021 हो गया, यानी 10 और 7 17 साल हो गया। 17 साल के अंदर में 17 साल में 15 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने इस प्रदेश के अंदर में राजपाट किया। हमें उससे कोई मतलब नहीं, सरकार किसी को भी हो, चाहे कांग्रेस को हो, बीजेपी को हो, हाथी का हो, साइकिल को हो, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो भी सरकार इस प्रदेश के अंदर में या केंद्र में बैठी है, उन्होंने उस नियम को अनदेखी करते हुए अभी तक के कोई राज्यपाल को नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। आदिवासी जंगल में रहता है, हाँ, तो वो तो वैसे भी आर्थिक रूप से पिछड़ा ही हुआ है। जो जंगल है वही सबसे ज़्यादा खनिज है। आज जंगल में आदिवासी रहते हैं तो जंगल में आदिवासियों को रहने देना चाहिए। क्यों बेदखल करने की बात करते हैं? 13 लाख आदिवासियों को रातों रात सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि जंगल में निवास करने वाले लोगों को बेदखल किया जाए। बाद में आदिवासी समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, तब कहीं जाकर के उस केस को वापस किया गया। क्यों? आज जंगल में मिनरल है, जंगल में आपके खनिज पदार्थ हैं, सोना, चांदी, अबरक और तांबा, तमाम सारी चीज़ वहाँ पर पड़ा हुआ है। क्या बात है मैदानी जो क्षेत्र के अंदर में सरकार विकास नहीं करना चाहती, जंगल में क्यों जाना चाहती है? जंगल में लोग जो रहते हैं वहाँ रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, जंगल से रोड निकाल रहे हैं, जंगल से बिजली का जो निवास करते हैं वहाँ पे बांध बनाई जा रही है। तो आप आदिवासी कहाँ जाएंगे? आदिवासियों को क्या समझते हैं? अगर विकास करना है तो हम तो कहते हैं भोपाल के बहुत सारे मैदान खाली पड़ा हुआ है, वहाँ आप विकास करें, जंगल में क्यों लेके जा रहे हैं? जंगल में हमें खुशी से रहने दीजिए। हम आपको क्यों क्या बिगाड़ रहे हैं? ये देश हमारा अपना है। आप बाहर से आए और हमसे कह रहे हैं कि आप जंगल में से हट जाइए। जंगल किसका है? जंगल हमारे बाप दादाओं का है। अब आप संवैधानिक अधिकार को देखेंगे, संविधान की धारा 244 के 13(3) का को, तो सरकार का 1 इंच जमीन आदिवासी जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं है। और नहीं तो आप उसको देखिए, आंध्र प्रदेश के अंदर में एक समता जजमेंट जो आया 1997 के अंदर में, 1993 के अंदर में समता जजमेंट में वहाँ के लोगों को जो राज्य सरकार है, जहाँ भी आदिवासी लोग रहते थे वहाँ से रेलवे लाइन निकाली जा रही थी, तो उन लोगों ने समता जजमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में उसमें केस दायर किया। 1997 में उसका फैसला आया। समता जजमेंट में रंग एक जो उसका जो जज थे, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस जगह पर इस देश के आदिवासी लोग रहते हैं उस जगह पर सरकार की 1 इंच जमीन नहीं है। ये कौन कह रहा है? संविधान का 244 के अनुच्छेद का 13(3) का कह रहा है। लेकिन देश के चलाने वाले लोग क्या कह रहे हैं? आपका ज़मीन नहीं है। क्यों भाई? संविधान वो ये चीज़ कह रहा है। संविधान कह रहा है कि ज़मीन आपकी अपनी है, वहाँ पर सरकार की 1 इंच ज़मीन नहीं है। हम कहते हैं जिस गांव में हम रहते हैं वो ज़मीन हमारा है, वो गांव हमारा है। आप देख रहे हैं www.viznews.in। बदली दुनिया, बदलो सोच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मिलेगी आपको न्यूज़ की नई अपडेट।